गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यस्टरडे हमने पढ़ा था अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ फिश स्पीशीज। ठीक है बेटा, तो अब हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिटेट। शाबाश। मैंने यहाँ पर एक समरी टेबल बनाया, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि किस जोन में एक फिश स्पीशीज रहती है, बिकॉज वाटर बॉडी है डिफरेंट जोन्स, वाटर बॉडी है डिफरेंट जोन्स। ठीक है बेटा, अपर सरफेस जोन, मिडल जोन एंड द बॉटम जोन। अपर सरफेस जोन को हम क्या बोलते हैं बेटा? शाबाश, टॉप वाटर या सरफेस वाटर। ओके बेटा, द मिडल जोन वी कॉल्ड इट कॉलम वाटर, we called it column water, and the lower most zone जो सबसे नीचे होता है इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? बॉटम वाटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वाटर बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। क्या किया है? 3 हिस्सों में डिवाइड। द अपर, शाबाश, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं? शाबाश, इसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर। क्या बोलते हैं बेटा? सरफेस वाटर, सरफेस वाटर। इसको हम बोलते हैं मिडल वाटर या मिडल कॉलम बोलते हैं। ठीक है बेटा, और ये है बॉटम वाटर। समझे आप? ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक फिश स्पीशीज अपना जो इसका फूड मटेरियल है, जिसका खाना इसका खाना है ना, वो कहाँ मिलता है? जहां पे इसको खाना मिलेगा ये सर्वाइव अपनी जो लाइफ है वो वहीं पर क्या करेगी? स्पेंड करेगी। शाबाश। तो अगर एक यहां पर फिश स्पीशीज ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, ए स्पीशीज ए फिश फीड्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दिस सरफेस प्रोवाइड्स एनफ फूड मटेरियल फॉर दैट फिश। ये जो फिश यहां पर सर्वाइव कर रही है, यहां पर इसको खाना मिलता है क्योंकि नेचर ने इसके बॉडी में जो माउथ का जो क्या रखा है, पोजीशन ऑफ माउथ रखा है, वो इसी के लिए रखा है जो यहाँ पर फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा वो इसको इजीली प्रेडेट करता होगा। उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर स्पीशीज। ठीक है बेटा, द स्पीशीज दैट फीड इन द मिड कॉलम, वो स्पीशीज की मछली है जो सरफेस पे खाती है, उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर फिश। ठीक है बेटा, वो स्पीशीज जो बॉटम में जो मिडल में रहती है क्योंकि उसका खाना यही मिलता है, उसको हम बोलते हैं शाबाश कॉलम वाटर फीडर। ठीक है, एंड स्पीशीज दैट लो द बॉटम, जो बॉटम के अंदर रहती है गहराई में, इनको हम बोलते हैं बॉटम फीडर्स। क्या बोलते हैं बेटा? बॉटम फीडर्स। इट इज बेस्ड ऑन देयर पोजीशन ऑफ माउथ। ये सब किस पे डिपेंड होता है बेटा? पोजीशन ऑफ माउथ, क्योंकि गॉड ने क्रिएटर ने उनको वैसे ही सेटअप किया है, इनको वैसे ही डिजाइन किया है। ठीक है बेटा, जो यहां पर स्पीशीज होगी उसके पास देखो, हम देखेंगे टाइप। फर्स्ट वन क्या है? सरफेस फीडर। एग्जांपल कैटला, कैटला है या है सिल्वर कार्प, स्टीफन। शाबाश, यहाँ पर कैटला है या सिल्वर कार्प है। ये कहाँ पे फीड करती है? सरफेस पे। शाबाश। इसका जो माउथ है वो क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा बेटा? उसका जो माउथ होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन का होगा ताकि इजीली प्रेडेट कर सके किसको? अपने प्रे को। ये क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स एंड प्लैंक्टन। जो भी इंसेक्ट सरफेस वाटर पे गिर जाते हैं, पानी के सरफेस पे, ये इनको इजीली प्रेडेट कर सकते हैं क्योंकि आप भी यहीं पर रहते हैं। इसको हम बोलेंगे जो इनका नीच यही है, इनका नीच यही है, इनका प्रोफेशन यही है क्योंकि ये यहाँ यहीं पर ही सर्वाइव करती है, यहीं पर खाना खाती। ये इनका अलग एक नीच है। अब एक कॉलमन फीडर, यहाँ पर एग्जांपल है लोबियो रोहिटा या टार। लोबियो रोहिटा या टार को हम दूसरा नाम बोलते हैं बेटा क्या? माहशीर फिश। क्या बोलते हैं? माहशीर फिश या टार पिट्यूरा। ठीक है, इसको हम इंडियन स्टेट फिश भी बोलते हैं, गोल्डन फिश, सॉरी माहशीर फिश। ये रहते हैं मिड वाटर में। मिड वाटर को हम दूसरा नाम बोलते हैं कॉलमन वाटर। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलमन वाटर। इनका जो माउथ होता है वो होता है टर्मिनल। क्या रहता है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल आगे टर्मिनल माउथ रहता है इनका। और ये क्या खाते हैं? जू प्लैंक्टन, स्मॉल एनिमल क्रिएचर जो प्रेजेंट है किसमें? मिड वाटर में। शाबाश। फिर होता है बॉटम फीडर्स को हम बोलते हैं शाबाश, जो बॉटम पे रहते हैं।
एग्जाम्पल है कॉमन कार्प, साइप्रस कार्पियो, लोबियो, कलबासु, फ्रिजिड कार्प, सिलिनस मृगला, ठीक है। ये रहते हैं बॉटम में और इनका जो माउथ होता है वो डाउनवर्ड होता है। ताकि डाउनवर्ड क्यों होता है बेटा? ताकि ये इजीली जो फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है बॉटम पे इसको इजीली खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिट्रेटस रहते हैं, डेड एंड डिके वर्म्स रहते हैं। समझे आप? शाबाश। थोड़ा आगे जाए। शाबाश। आप इस डायग्राम पे आप थोड़ा फोकस करो। यहां पर देखो इसका पूछना माउथ क्या है, क्योंकि ये फिश स्पीशीज जो है सरफेस पे रहेगी, सरफेस पे रहती है, तो ऑन द बेस ऑफ दैट इसका जो माउथ पोजीशन क्या है वो क्या है? सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब होता है बेटा जब इसका माउथ का पोजीशन क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। शाबाश। सरफेस फीडर्स हैव एन अपटर्न्ड माउथ फॉर स्किमिंग द वाटर सरफेस फूड रिसोर्स। शाबाश। तो इसका हैबिटेट यही है, इसका ये जो एरिया है इसका नीचे। अगर ये यहां आएगी, कहां पे? कॉलम वाटर में। यहां ये प्रेडेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जो माउथ डिजाइन है वो ऐसे सेटअप किया है गॉड ने, जो मिडिल प्रेजेंट होता है सरफेस को, ये ओनली उसी को खा सकती है। इसका मतलब यहाँ पर कंपटीशन कम होगा, क्योंकि आपका रिसोर्स यहाँ से खाती है, ये यहाँ से रिसोर्स खाती है, ये अपना फूड रिसोर्स यहाँ से खाती है, तो यहाँ पर कंपटीशन कम होगा। ठीक है बेटा? इसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। इसको हम बोलते हैं एक प्रिंसिपल गाज प्रिंसिपल, ये हम पढ़ेंगे नीच कंपटीशन में आगे। ठीक है? अगर दूसरा मिड रेंज को मैंने भी बोला था, इसको हम कॉलम वाटर भी बोलते हैं, कॉलम फीडर्स या मिड वाटर। इनका माउथ देखो टर्मिनल है, बिल्कुल आगे माउथ है बेटे इनका, तो जो यहाँ पर फूड मटेरियल डायरेक्टली इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि गॉड ने इनको डिजाइन वैसे ही किया है, जो मटेरियल जो फूड मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओनली दोज फिशेस कैन प्रेडिक्ट देयर प्रे हैविंग टर्मिनल माउथ। तो इसका जो मटेरियल जो होगा फूड मटेरियल वो इस पोजीशन पे, इस वाली जगह में प्रेजेंट होता है। तो इसका ये अपना नीच है। क्या है बेटा? नीच को हम बोलते हैं प्रेफेक्शन। ठीक है? अब यहां पर दूसरा देखो आप, द लास्ट वन, थर्ड वन, द सरफेस फीडर, द कॉलम फीडर एंड द बॉटम फीडर्स। ये बॉटम पे रहते हैं। इनका जो क्या स्पेशल फीचर होना चाहिए? माउथ शुड बी द शाबाश सेक्टोरल टाइप, या हम इसको हम बोलेंगे माउथ शुड बी डाउनवर्ड्स होना चाहिए, ताकि ये आराम से इनको प्रेडेट कर सके, सेक्टोरल कर सकते। ठीक है बेटा? अब जब यहाँ पर फूड मटेरियल है, अगर यहाँ पर ये वाली फिश नीचे आ जाएगी, क्या अब इसको कर सकता है प्रेडेट? नहीं कर सकता। तो यहाँ पर डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, बॉडी की मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड होता है। मोस्ट ऑफ ऑल डिपेंड अपॉन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माउथ की पोजीशन पे डिटरमाइन होता है। ठीक है बेटा? ठीक है, ये फूड ऑफ लार्वा का हमने पढ़ा था। देखो बेटा, ये टॉप क्वार्टर, इसकी बीक देखो आप। शाबाश। क्या है ये? शाबाश सुपीरियर है। क्या है? सुपीरियर है, ताकि ये इजीली खा सके। सुपीरियर। शाबाश। तो यहां पर इनको फूड मिलता है। फिर है दूसरा क्या है बेटा? मिडल वाटर है, कॉलम वाटर। इनका खाना यहां मिलता है, क्योंकि इनकी जो पोजीशन ऑफ माउथ है वो बेटा क्या है? टर्मिनल। वो टर्मिनल है। शाबाश। बॉटम फीडर जो बॉटम में रहते हैं, ठीक है, इनका जो माउथ होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है बेटा? ये डिफरेंट जोन्स। ठीक है? तो सरफेस फीडर में क्या होता है बेटा? द फीडिंग हैबिटेट ऑफ फिशेस आर रेफर्ड टू द जोन्स ऑफ वाटर वेयर दे ऑब्टेन देयर फूड। बेस्ड ऑन दीस फिशेस आर डिवाइडेड टू 3, वन सरफेस फीडर, कॉलमन फीडर एंड द बॉटमर फीडर। ये हमने भी पढ़ा था। इनका माउथ जो सरफेस फीडर का है, इनका माउथ अपवर्ड रहता है, डायरेक्ट माउथ, सुपीरियर माउथ को हम बोलते हैं बेटा। ठीक है? ये अपवर्ड्स। हाँ, एक्टिव स्विमर्स होते हैं नियर सरफेस। ये इस सरफेस पे क्या होते हैं? एक्टिव स्विमर्स, यानी कि फास्ट फ्लोइंग फिशेस होती है, जो सरफेस पे तैरती रहती है। ठीक है? फीडिंग ऑन फ्लोटिंग और सरफेस ऑर्गेनिजम्स, जो यहाँ पर इंसेक्ट्स गिर जाते हैं, जो यहाँ पर नेक्टार्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल, इनके ऊपर ये फीड कर रहे हैं। ठीक है बेटा? एग्जांपल क्या है? इंसेक्ट्स फॉलिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ वाटर, मॉस्किटो लार्वा, फ्लोटिंग प्लैंक्टन डिब्रिस, प्लांट डिब्रिस, जो भी प्रेजेंट होगा सरफेस पे, उस पे ये प्रेडेट करते हैं। एग्जांपल क्या है? गंबूसिया, एफनिसिया एक मॉस्किटो फिश है, कैटा ये भी सरफेस वाटर है, सिल्वर कार्प ये तो आपको पता है, पुनियोटस टिप्टो ये एक छोटी सी बारव है। ठीक है? हिल्सा एलिशा है, गड्ढे से चपरा भी है, इसको हम बोलते हैं इंडियन शार्क। ठीक है बेटा? ये आपने देखा होगा। हाँ, आप देखो यहाँ पर पोजीशन ऑफ माउथ,
पोजीशन ऑफ माउथ। कॉलम फीडर्स जो मिड वाटर में रहते, कहां पे? मिड वाटर में, शाबाश। These feeds on the middle layer water column, शाबाश। इनका जो माउथ का पोजीशन जो होता है वो क्या रहता है बेटा? टर्मिनल, बिल्कुल आगे, ठीक है, शाबाश। स्विम फ्रीली इन द मिड वाटर के बीच वाले पानी पाया जाता है। क्या खाते हैं? फूड, जूप्लैंक्टन, स्मॉल इंसेक्ट्स, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। एग्जांपल है लोबियोरोहिटा, ये एग्जांपल के लिए आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेस कॉलम फीडर? दूसरा है तिलिपिया मोजाम्बिका। तिलिपिया को एक्वेटिक चिकन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बेटा, ये मैंने शायद बोला होगा। पिनुटा सोफिरा, पिनोंड्रस टिक्टो, टार्टार को हम बोलते हैं मार्शियल फिश, बलाकोटो को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, हेलीकॉप्टर फिश। हाँ, हेलीकॉप्टर फिश को बोलते हैं बेटा, ये कैट फिश है। दूसरा है मिस्टिस सिंगाला है, मिस्टिस कैवियस है, ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर शार्क। हाँ, ये आपका जो टर्न माउथ यहाँ पर दिखता है, ये वाली फिश कौन सी है बेटा? इस फिश को हम बोलते हैं मॉस्किटो फिश। ये इटली से मंगाई गई थी ताकि यहाँ पर उसको मॉस्किटो बायो कंट्रोल कर सके, बिकॉज इट फीड्स ऑन द मॉस्किटो लार्वा। शाबाश। ये यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन ऑफ माउथ है, ए है ना, देखो ये टर्मिनल है, ठीक है, ये क्या है? बॉटम है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर देखो ये वाला माउथ बिल्कुल ऊपर, व्हाट इज दिस? टर्मिनल, ये बिल्कुल ऊपर, शाबाश। सुपीरियर, ये बिल्कुल नीचे, हाँ, शाबाश। दिस माउथ इज प्रेजेंट इन, शाबाश, नहीं, जो मिडल वाटर, मिडल कॉलम का होगा, जो सुपर सरफेस पे रहते हैं इसको हम बोलते हैं सरफेस फीडर्स, शाबाश। और जो बिल्कुल बीच में रहते हैं नीचे पानी में, लास्ट वाले लेयर पे, इसको हम बोलते हैं बॉटम। सो हमें क्या पता चला? इट इज wholly and solely based on the position of their mouth. That is why God has created different position of the mouth so that they can feed on different varieties of food materials. ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इससे क्या होगा? इससे कंपटीशन कम हो गया है। Bottom feeder is these fishes feed at top of the bottom what? Sorry, these fish feed on the bottom of what? शाबाश। इसमें क्या है? डाउनवर्ड माउथ होता है, उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर माउथ। जो माउथ नीचे होता है बेटा, इसको इन्फीरियर माउथ के नाम से जानते हैं। आप उन्हें बार्बर, उनके पास बार्बर रहते हैं, इसको बोलते हैं फीलर्स भी, टू डिटेक्ट देयर फूड मटेरियल। स्लो मूविंग बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स है, ये ज्यादा एक्टिव स्विमर्स नहीं रहते। अगर ये स्लो मूविंग, इसको हम सेडेंटरी फिश भी बोलते हैं। इनका जो हार्ट बीट कम होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल इनको ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। स्लो मूविंग बॉटम ड्वेलिंग फूड क्या है? मोस्टली डेड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं डेड मटेरियल। वर्म्स होते हैं, स्मॉल क्रस्टेशियन लार्वा होते हैं, मड होता है, और निमेटोड्स, वर्म्स एटसेट्रा जो प्रेजेंट होते हैं इनका फूड है। एग्जांपल क्या है? कॉमन कार्प, साइक्लोनस कार्पियो को हम कॉमन कार्प बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्लेरियस बैट्रिकस, ठीक है बेटा, क्लेरियस बैट्रिकस को एशियन कैटफिश बोलते हैं, ठीक है। हिट्रोनोप्टिस फास्फिस, ये एक कैटफिश बेटा, इसको सिटिंग कैटफिश बोलते हैं, ठीक है। इसका सिटिंग बहुत खतरनाक रहता है पेट्रोल में, ठीक है। फिर यार लोबियो कलबासो को हम बोलते हैं फ्रिंज्ड फिश बोलते हैं इसको, ठीक है। लोबियो बाटा है एंड लोबियो बोनस है। दीज आर द स्पीशीज दैट फीड ऑन द बॉटम वाटर। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है बेटा, वो है एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? द कनाल फ्रॉम माउथ टू अनस टू रेक्टम। जो कनाल है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम, शाबाश। फ्रॉम माउथ टू, शाबाश, रेक्टम या अनस बोले। एक लॉन्ग ट्यूब रन होता है जब हम खाना खाते हैं, खाना कहाँ जाता है, देन कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है बेटा। वो कहाँ से फिर क्या होता है? आउट होता है। all the structures that are associated with the intaking of food, digestion of food and removal of the waste material, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, शाबाश। The alimentary canal in fish is a tubular structure. Why tubular? Because it's tube-like. Extends from the mouth, ये mouth से extend होता है to the anus, to the anus. या in case of fishes हम यहाँ पे बोलते हैं ज़्यादा rectum, क्या बोलते हैं बेटा? rectum। ये किसके लिए होता है? For ingestion of food, for digestion of food, and for the absorption of food, and as well as for the removal of the waste to get waste out. उसके लिए ये digestive system काम आता है। अब ये पढ़ना है किसमें? फिशेस में। In general, it consists of mouth, शाबाश। It consists of buccal cavity के साथ fishes. It consists of pharynx. It consists of esophagus, stomach, and intestinal bulb in case of some fishes, and as well as intestine.
Most of the fishes, they have intestinal bulb. A swelling in the intestine forms intestinal bulb. ठीक है बेटा? It is length vary and complexity significantly depend upon the diet. इसकी जो length है वो vary होता है. It depends upon the diet of the food material, diet of the fish species and the type of the. ठीक है? किस environment में रहती है, कौन सी species diet पे dependent होता है. इनका shorter भी हो सकता है या इनका longer भी हो सकता है. The species that feed on the species that are carnivores, that feed on the small animals, they have shorter intestine but well developed stomach. The species that feed on the grass, that from the plant material, they are called as herbivores. Their intestine is long but with no true stomach. ठीक है बेटा, ये पढ़ेंगे हम आप. ये स्टार्ट होता है बेटा कहाँ से, माउथ से. शाबाश. अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक ईल माउथ है, फिर क्या है बेटा, शाबाश, फिर बकल कैविटी आती है, फिर फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टिनल बल्ब एंड इंटेस्टाइन. आप देखो यहाँ पर दो स्पीशीज है बेटा, यहाँ देखते हैं आपको. एक है सैल्मन स्पीशीज, सैल्मोनाइड, दूसरी है मुलेट. क्या है, मुलेट. अब देखो यहाँ पर ये कार्निवोरस फिश जो है ना, इसके पास वेल डेवलप्ड स्टोमक होता है, लेकिन इंटेस्टाइन बहुत शॉर्ट रहता है. कार्निवोरस में इंटेस्टाइन शॉर्ट रहता है बट वेल डेवलप्ड स्टोमक. इन केस ऑफ हेर्बिवोर स्टोमक क्या रहता है, रुडिमेंट्री या not a true stomach is present in case of herbivore species, but highly coiled intestine is present. And in case of cartilaginous species जहाँ पे present होता है spiral valve. क्या होता है बेटा, spiral valve भी present होता है. एग्जाम्पल क्या, स्क्वालिडा, ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे बेटा. माउथ कार्निवोर स्पीशीज का, हेर्बिवोर स्पीशीज का एंड ओमनिवोर स्पीशीज का. शाबाश. माउथ के पास क्या आता है बेटा, फेरेंक्स को छोड़े भी, ये मेन पार्ट है. ठीक है, फेरेंक्स. फिर आता है इसोफेगस. देखो बेटा इसका इसोफेगस कितना बड़ा है, इसका थोड़ा क्या वाइड. वाई इसोफेगस इज वाइड, पता है मुझे क्यों? क्योंकि इनको जो कार्निवोरस फिश है, इनको ये क्या रहता है, मस्कुलर रहता है, कॉन्ट्रैक्टेड. इनको इजीली प्रेडेट करना होता है. किसको, प्रे को. बड़ी फिश छोटी मछली को खाती है, छोटी इंसेक्ट्स को खाती है. इनको इजीली प्रेडेट करना हो, फिर इजीली एनगुलप करना. ठीक है, ताकि इजीली क्या इनको कर सकेंगे, कंट्रैक्ट करके अंदर लेंगे. ठीक, दैट इज वाई इनका जो वाइड रहता है, बड़ा सा ये अंदर घुस जाएगा. लेकिन इनका तो ये तो ग्रास खाती है, स्मॉल प्लांट्स, इनका तो जरूरी, ये दोनों है, ये इन बिटवीन है क्योंकि ओमनिवोरस है. ठीक है. स्टोमक, इन केस ऑफ कार्निवोरस फिश स्टोमक क्या रहता है बेटा, हाईली डेवलप्ड होता है. क्या होता है, हाईली डेवलप्ड. बट यहाँ पर मोस्टली डेवलप नहीं होते, यहाँ पर इंटेस्टाइनल बल्ब के फॉर्म में होता है. इंटेस्टाइनल बल्ब, क्योंकि ये खाते क्या है, प्लांट मटेरियल. लेकिन उस प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्ग कॉइल्ड इंटेस्टाइन होना जरूरी है. दैट इज वाई यहाँ पर इंटेस्टाइन, आप देखते हैं इंटेस्टाइन क्या है, बड़ा, वही लॉन्ग एक कॉइलिंग रहता है बेटा. लेकिन इन केस ऑफ कार्निवोरस फिशेस यहाँ पर इंटेस्टाइन लॉन्ग नहीं रहता है, छोटा रहता है. लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको हम लोग पाइलोरिक कीकल क्या बोलते हैं, या हम बोलेंगे इसको स्पाइरल वैल्व भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ताकि यहाँ पर इसका डाइजेस्ट होता है. फिर होता है हिंडगट, बहुत छोटा रहता है हिंडगट, इनका बड़ा रहता है क्योंकि इनको डाइजेस्ट करना होता है. एनिमल मटेरियल नहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ प्लांट मटेरियल होता है इन केस ऑफ हेर्बिवोर स्पीशीज. और इन केस ऑफ ओमनिवोरस यहाँ पर जो इंटरमीडिएट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है. ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि सर इन केस ऑफ कार्निवोर स्पीशीज स्टोमक इज वेल डेवलप्ड बट इंटेस्टाइन इज शॉर्ट. In case of herbivore species, stomach is not well developed, but intestine is large. It is in the intermediate. ठीक है बेटा, शाबाश. Key components of the fish alimentary canal. ये चलता है क्या? ये बैठ गया. ठीक है, तो बक्कल कैविटी के जो माउथ के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैविटी आती है वो है बक्कल कैविटी. यूज्ड फॉर कैप्चरिंग एंड स्वॉलोइंग फूड. ये किसके लिए बेटा लगता है? कैप्चर को फूड करना होता है. शाबाश, कोई फूड है इसको कैप्चर करना होता है माउथ. उसके बाद बक्कल कैविटी शुरू होती है. बक्कल क्या, यूज्ड फॉर कैप्चरिंग एंड स्वॉलोइंग ऑफ फूड विद टीथ एंड टेस्ट बड्स, क्योंकि यहाँ पे टीथ की प्रेजेंट होती है एंड टेस्ट बड्स की प्रेजेंट होती है. शाबाश. डिपेंडिंग ऑन द फीडिंग हैबिट्स. किस पे डिपेंड होता है बेटा? फीडिंग हैबिट्स डिपेंड ऑन द फिश स्पीशीज. फिर आता है फेरेंक्स एंड इसोफेगस. द फेरेंक्स कनेक्ट्स द गिल्स
and the esophagus typically short, distendable, muscular and tube like that produce mucus. देखो बेटे जो esophagus होते हैं शॉर्ट रहता है, डिस्टेंसिबल क्या होता है, शाबाश, इसको अगर स्ट्रेच करें ये एक्सटेंड होता है, रिलैक्स होता है, फिर वापस अभी पोजीशन पे आता है, ठीक है। मस्कुलर ट्यूब होता है ताकि इजीली इसको प्रोटेक्ट कर सके, फिर इसको एनवलप कर सकते। स्टोमक क्या होता है, ये वेरी करता है, कार्निवोरस फिश स्पीशीज को वेल डेवलप्ड स्टोमक होता है, यू शेप्ड होता है, मस्कुलर होता है स्टोमक फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, व्हाइल मेनी हेर्बिवोरस फिश स्पीशीज लैक टू स्टोमक हैविंग अ स्टोमक लेस इंटेस्टाइन। यहाँ में स्टोमक होता है थोड़ा, इंटेस्टाइन ज्यादा रहता है, ये तो हमने भी पढ़ा। Sometimes with a dilated intestinal bulb, बेटा ये उनका जो स्टोमक रहता है ना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा एक ऐसा रहता है जिसको इंटेस्टाइनल बल्ब बोलते हैं, लेकिन ट्रू स्टोमक प्रेजेंट इन केस ऑफ हेर्बिवोरस स्पीशीज नहीं होता है। शाबाश। इंटेस्टाइन प्राइमरली फॉर द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इंटेस्टाइन होना जरूरी है। इट इज शॉर्ट इन कार्निवोरस स्पीशीज, मैंने आपको भी बोला इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ कार्निवोरस स्पीशीज, प्रेजेंट बट स्मॉल, but in case of herbivorous species the plant material is difficult to digest, that is why intestine is large and coiled. Fishes have significantly longer and coiled in herbivorous fish species because they feed on the plant material. Shabash. Pyloritheca, this helps us in the absorption of food material. Shabash. Blind sacs often located at the junction of the stomach and intestine which increases the surface area for digestion and absorption। क्योंकि भी आता है what is the function of pyloritheca, pyloritheca का फंक्शन क्या होता है, increase the surface area for digestion, ताकि यहाँ पर surface area बढ़ जाए, किसके लिए, digestion के लिए, and absorption of minerals जो यहाँ पे प्रोटीन निकलते हैं। फिर आता है rectum, in case of we call rectum or anus the final portion responsible for the removal of waste, जो लास्ट वाला पोर्शन है जहां से वेस्ट रिमूव होता है, इसको हम बोलते हैं रेक्टम। ठीक है बेटा, शाबाश। आप देखो यहाँ पर दो स्पीशीज के फिश स्पीशीज है, दो हैबिटेट्स में रहते हैं। शाबाश। एक है ये फीड कर रहे हैं किसमें, हेर्बिवोरस यानी प्लांट मटेरियल पे, ये कार्निवोरस यानी एनिमल मटेरियल पे। शाबाश, प्लांट मटेरियल पे फीड कर रही है, किस पे, प्लांट। और यहाँ किस पे कर रही है, एनिमल मटेरियल पे। जो एनिमल का मटेरियल होता है वो इजीली होता है करना क्या, डाइजेस्ट। एनिमल मैटर इज इजीली डाइजेस्टेड इन केस ऑफ फिश स्पीशीज, बट द प्लांट मैटर, द प्लांट फूड मटेरियल is not digested easily, that is why the intestine is large in case of herbivorous fish species, और that is why intestine is small in case of carnivorous fish species। अब देखो यहाँ पर बेटा, ये यहाँ पर स्टोमक प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल बल्ब के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रू स्टोमक प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर हाईली कॉइल्ड क्या रहता है बेटा, शाबाश, इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड, शाबाश। और यहाँ पर क्या है, कीकम, पाइलोरिथीकम किसके लिए है बेटा, टू इंक्रीज द सरफेस फॉर, to increase surface area for digestion of food absorption। ठीक है। और यहाँ पर टू स्टोमक प्रेजेंट होता है बेटा, टू स्टोमक, और यहाँ पर इंटेस्टाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, शॉर्ट रहता है, ताकि यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट इजीली हो जाए, और यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है इंटेस्टाइन को कॉइल फॉर्म में। ठीक है। फिर आता है यहाँ पे रेक्टम, समझी बेटा, ये है यहाँ पर स्क्वालिड का डायग्राम, थोड़ा ब्लर आया। ठीक है। तो कार्निवोरस में क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रेट इंटेस्टाइन्स, डिस्टेंसेबल इसोफेगस, ताकि इजीली इसको क्या एनवेलप कर सके, इजीली इसको स्वेलो कर सके। जब कोई कार्निवोरस फिश कोई किसी छोटे फिश को लाती है, प्रेडेट करती है, फिर तो इसको स्वेलो करना इजी होता है, डिस्टेंसेबल, क्योंकि वो म्यूकस स्प्रेड करता है वो, एंड लार्ज स्टोमक। फॉर एग्जांपल ट्राउट के पास, सी बास के पास, स्क्वाड्रिन के पास बड़ा बड़ा क्या इंटेस्ट क्या रहता है, इसोफेगस, ताकि इजीली इसको प्रेडेट कर सके। ट्राउट, ठीक है, सी बास और स्क्वाड्रिन डॉग फिश कहते हैं। ठीक है, डॉग फिश। फिर हर्बिवोरस, इनका लॉन्ग रहता है, इंटेस्टाइन कॉइल्ड होता है, ठीक है, विद नो ट्रू स्टोमक, यहाँ पे ट्रू स्टोमक एब्सेंट होता है, रुडिमेंटरी होता है। ऑफ्टन हैविंग इंटेस्टाइनल बल्ब, एग्जांपल कार्पस में बेटा इनको ट्रू स्टोमक नहीं होता है, इनको इंटेस्टाइनल बल्ब के फॉर्म में रहता है। ओमनिवोरस, ये तो इंटरमीडिएट है इनके दोनों के बीच में, ठीक है, मॉडरेट टू लॉन्ग इंटेस्टाइन, इनको भी इंटेस्टाइन लॉन्ग रहता है, लेकिन है दोनों के बीच। तो हमें पता चला क्या, कार्निवोरस ट्रू स्टोमक विद स्मॉल इंटेस्टाइन, हर्बिवोरस नो ट्रू स्टोमक बट लार्ज इंटेस्टाइन।
तो इसके एसेसर क्या होता है? ऑर्गन्स इंक्लूड लार्ज लिवर होता है बेटा, पैनक्रियाज भी होता है, और डिफ्यूज्ड क्या होता है? डिफ्यूज्ड, ये पहला होता है। दैट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स टिपिकली, शाबाश, ये प्रेजेंट होता है एंटीरियर इंटेस्टाइन में, ठीक है, शाबाश। ये स्टार्ट माउथ, फिर क्या आता है बेटा? बकल कैविटी, फिर आता है फेरेंक्स, फिर आता है इसोफेगस, फिर आता है क्या? स्टोमक, शाबाश, फिर क्या आता है? इंटेस्टाइन, शाबाश, फिर आता है रेक्टम, ठीक है बेटा। ये इसके डिफरेंट ओल्फैक्टरी वाला ब्रेन, ये तो आपको नहीं पढ़ना था, बस यहाँ पे हमें समझना है कि व्हाट इज एलिमेंट्री कनाल, व्हाट इज एलिमेंट्री फ्लूइड। इसका यहाँ से स्टार्ट होता है माउथ से, कहाँ से लेकर? रेक्टम तक। द ट्यूब दैट रन्स अलोंग द बॉडी फ्रॉम माउथ टू द लंग्स फॉर द assimilation of food, digestion of food, absorption of food and removal of waste material from the body, ठीक है बेटा। ये है एलिमेंट्री कनाल ऑफ स्कोलिडन। स्कोलिडन फिश क्या है बेटा? इसके एग्जांपल अगर हम डीप पढ़ेंगे, ठीक है, या आपके इतना नहीं पढ़ना है, थोड़ा एक्स्ट्रा है। एलिमेंट्री कनाल ऑफ स्कोलिडन कभी कभी आता है। तो ये स्कोलिडन फिश क्या है? डॉग फिश इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये कार्निवोरस फिश है, इट फीड्स ऑन द स्मॉल aquatic fish species and other animal species। तो द एलिमेंट्री कनाल ऑफ स्कोलिडन, इसको डॉग फिश शार्क बोलते हैं, इज स्ट्रेट बट फंक्शनली किसके लिए स्पेशल है? एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू क्लोका। देखो बेटा, रेक्टम को हम दूसरा नाम ही बोलते हैं, इसी आगे इसको भी क्लोका क्या बोलते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये किसके लिए अडॉप्ट है? कार्निवोरस डाइट के लिए, यानी इट फीड्स ऑन द एनिमल मैटर। किस पे फीड कर रहा है? एनिमल मैटर पे। स्ट्रक्चर क्या है एलिमेंट्री कनाल में? फर्स्ट वन इज माउथ। माउथ को हम बोलते हैं बकल कैप, क्या बोलते हैं? माउथ को हम दूसरा नाम बोलते हैं बकल कैप। इट कंटेन शार्प, बहुत तेज, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ इसमें होते हैं फॉर कैचिंग प्रे, क्योंकि जो इसका जो माउथ रहता है बेटा, इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं? टीथ, ताकि इसको इजीली प्रेडिक्ट कर सके, इसको प्रे को, ताकि फिर वो बैकवर्ड ना आ जाए। लीड्स टू द बकल कैविटी, फिर यहाँ पर नो सिल्वरी ग्लैंड, कोई सिल्वरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। चलो फिर आता है इसके बाद फेरेंक्स, क्या आता है? फेरेंक्स इज वाइड चैम्बर बिहाइंड द माउथ। माउथ के पीछे एक बहुत वाइड सा एक चैम्बर रहता है, इसको हम फेरेंक्स बोलते हैं। इसका क्या काम रहता है? ये गिल स्लिट्स को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, हेल्प अस इन फीडिंग एंड रेस्पिरेशन में काम आता है। शाबाश। उसके बाद इसोफेगस, ये पता है कार्निवोरस फिश है, इसोफेगस क्या होगा? शॉर्ट होगा, नैरो होगा एंड मस्कुलर ट्यूब है, कनेक्ट फेरेंक्स एंड स्टोमक, ठीक है। लाइनर विद म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स फॉर स्मूथ पैसेज ऑफ फूड। इसमें म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्यों होते हैं? ताकि यहाँ पर पैसेज ऑफ फूड इजी हो जाए, ठीक है। स्टोमक क्या होता है बेटा? जे शेप्ड होता है एंड डिवाइजेबल इनटू कार्डियक रीजन। ये कार्डियक होता है एंटीरियर पोर्शन पे, शाबाश। एंड ये वाला जो स्टोमक है, जो फ्रंट में रहता है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर रीजन, क्या बोलते हैं बेटा? एंटीरियर। और ये वाला इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड में है, या बैक साइड इसको हम बोलते हैं फ्रंट साइड, ठीक है। या पोस्टीरियर को दूसरा नाम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन भी, क्योंकि पाइलोरिक साइड पे आता है, ठीक है, पाइलोरिक स्टोमक। इसका क्या काम रहता है? परफॉर्मेंस मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, शाबाश। गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इंटेस्टाइन शॉर्ट, मैंने आपको भी बोला, जो भी कार्निवोरस स्पीशीज होती है, दे फीड ऑन द एनिमल मैटर, दे हैव शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन बट वेल डेवलप्ड स्टोमक, शाबाश। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, इसके जो इंटेस्टाइन में एक स्पाइरल वैल्यू है, क्या बोलते हैं? इसको हम सुक्रालाइक वैल्यू भी बोलते हैं। इसका काम क्या रहता है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, स्लो डाउन पैसेज फॉर एफिशिएंट डाइजेशन। इसका काम रहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। ये इसके इंटेस्टाइन में एक ऐसा वैल्यू रहता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल वैल्यू, ठीक है। फिर आता है रेक्टम। ये क्या होता है? रेक्टम ये शॉर्ट टर्मिनल पोर्शन होता है, ये ओपन होता है किसमें? क्लोआका में, एंड इसका जो काम रहता है रिमेनिंग वाटर एंड सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना होता है। फिर होता है क्लोआका।
जो लास्ट वाला पार्ट जहां से आउट होता है एक्सक्रीशन, ठीक है बेटा। तो क्लोका को हम क्या बोलते हैं? कॉमन चैम्बर फॉर डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्लोका के एक ही पैसेज रहते हैं, किसके लिए? जो यहाँ पर एक्सक्रीशन का जो मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर मैटिंग के लिए पोर्शन रहता है, ठीक है। ओपनस आउटसाइड द क्लोकल एपर्चर, फिर ये बाहर फेंकता है एक्सक्रीशन मटेरियल। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सा है? लिवर, ये वेरी लार्ज होता है, बाइलोब। क्या होता है बेटा? लिवर बाइलोब होता है, ठीक है। ये एक और टू लोब्स, बाइलोब्स 1 and 2। ये करते हैं सेक्रेट बाइल गॉल ब्लैडर से, ठीक है। हेल्प्स इन फैट डाइजेशन एंड बयान्सी में हेल्प करता है। मैंने बोला है कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस है ना, अगर इनके पास जो बोनी फिश है बेटा, अगर बोनी फिश के पास स्विम ब्लैडर नहीं है, somehow it is possible they float on the surface of water. It is because of the gall bladder, ठीक है बेटा। ये ऑयल को प्रोड्यूस करता है, फिर इसे क्या होता है? बयान्सी ऑफ थ्रस्ट फोर्स। हाँ, फिर होता है पैनक्रियाज। ये कहाँ रहता है? स्टोमक और इंटेस्टाइन के बीच में। ये प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स ताकि ये फूड को डाइजेस्ट करे। फिर एलिमेंट्री कनाला हर्बीवोरस फिश, अभी तो हमने पढ़ा था कार्निवोरस फिश। हमें पता है हर्बीवोरस फिश में स्टोमक क्या रहता है? एब्सेंट रहता है, टू स्टोमक। यहाँ पर फॉल्स होता है, इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल बाला, नॉट वेल डेवलप्ड। लेकिन यहाँ पर हाईली क्वाइल्ड इंटेस्टाइन होता है और शॉर्ट होता है। The alimentary canal of herbivorous fishes is specially adapted for digesting plant material, algae, phytoplankton, aquatic plants, which is harder to break down than the animal material. बेटा जो एनिमल मटेरियल होता है वो इजीली डाइजेस्ट होता है एज कम्पेयर टू प्लांट। दैट इज वाई यहाँ पर इंटेस्टाइन लॉन्ग एंड क्वाइल्ड होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल है कॉमन हर्बीवोरस फिश की कौन कौन सी? लोबियोरहिटा। मैंने आपको बोला लोबियो कहाँ पे रहती है? शाबाश, मिडल कॉलम में, शाबाश। अच्छा, कैटला मेनली फॉर ओमनिवोरस बट प्लांट बेस्ड डाइट। जो कैटला है, यहाँ पर दोनों नाम सेम है। एक है जीनस नेम, दूसरा क्या है? स्पीशीज नेम। इसको हम क्या बोलते हैं? टाटो नाम। अभी आपको क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जब स्पीशीज नेम भी सेम हो और जेनेटिक नेम भी सेम हो, इसको हम बोलते हैं टाटो नाम। लेकिन आपको आया नहीं था एग्जाम में। सिटिनोफिना एडिला को हम बोलते हैं ग्रास कार्प। क्या बोलते हैं बेटा? ये ग्रास कार्प इसको हम बोलते हैं। ये याद रखना, ये नाम क्लिक एग्जाम में चला जाएगा। इसमें क्या है? इसमें माउथ रहता है बेटा, स्मॉल माउथ, टर्मिनल होता है या सब टर्मिनल होगा। टीथ आर रिड्यूस्ड और एब्सेंट, समटाइम्स बाय फेरेंजियल टीथ प्रेजेंट होते हैं। अडॉप्ट फॉर ग्रेजिंग और स्पर्मिंग ग्रास। ये यहाँ पर जो टीथ होती है ये फिशेस किसके लिए अडॉप्ट होती है? ताकि ये घास को खाएंगे, स्क्रैप करेंगे। जो ग्रास कार्प है यहाँ पर स्टेफेडा, ये मोस्ट ऑफ ऑल फीड ऑन द सरफेस वाटर पे, जहां पे प्लांट्स होते हैं इनको सीधा कट करते हैं। चलो, ये हर्बीवोरस में लॉन्ग इंटेस्टाइन है, क्वाइल्ड है, लॉन्ग एंड क्वाइल्ड। यहाँ पर शॉर्ट एंड स्ट्रेट। यहाँ स्टोमक इन द फॉर्म ऑफ इंटेस्टाइनल बल्ब या एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या? वो स्टोमक होता है। ठीक है। बकल कैविटी एंड फेरेंक्स, वाइड कैविटी फॉर इनटेक ऑफ प्लांट मटेरियल, ठीक है। गिल रैकर्स आर वेल डेवलप्ड। गिल रैकर्स आर बेटा, यहाँ पर गिल है, इसको गिल आर्च बोलते हैं, ठीक है। इसके पीछे एक टीएस लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इनको हम बोलते हैं गिल रैकर्स। ये गिल आर्च है। गिल आर्च का मतलब होता है बून। क्या है? यहाँ पर जो यहाँ पर टीएस लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रैकर्स। ये किसमें मदद आती है बेटा? इसमें फिल्टर फीडिंग में। हाँ, फिर यहाँ पे इसमें क्या होते हैं? गिल्स में ऐसे होते हैं फिलामेंट्स। हाँ, ये हम पढ़ेंगे सेपरेट टॉपिक में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गिल रैकर्स आर वेल डेवलप्ड, हेल्प्स फिल्टर एल्गी एंड स्मॉल प्लांट पार्टिकल्स। ये रैकर्स करते हैं किसकी मदद? फिल्ट्रेशन ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। इसोफेगस शॉर्ट एंड स्मॉलर, हेल्प्स इन क्विक ट्रांसफर ऑफ फूड टू स्टोमक इंटेस्टाइन। स्टोमक क्या होता है? रिड्यूस से एब्सेंट होता है, ठीक है। When present, it is simple and less muscular. Food may pass direct into the intestine. Intestine क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है, वेरी लॉन्ग होता है एंड होता है कॉइल्ड एज कंपेयर टू द कार्निवोरस फिश स्पीशीज। शाबाश। समटाइम्स सेवरल टाइम्स बॉडी लेंथ तो बॉडी से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये किसमें खाते हैं? अच्छा, इनका रीजन क्या है? व्हाई इंटेस्टाइन इज लार्जर देन द
कार्निवोरस फिश सर इट इसलिए बिकॉज जो प्लांट मटेरियल है इसमें सेलुलोज होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, दैट इज व्हाई हमें कभी पेन आती है जब हम कभी खाते हैं, ठीक। रिक्वायर्स मोर टाइम एंड सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन ऑफ एंड एब्जॉर्प्शन, कंटेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन करता है किसको, सेलुलोज को। शाबाश। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पर देखो रेक्टम स्मॉल एंड टर्मिनल पार्ट होता है, ये ऑब्जर्व करते हैं वाटर को एंड कॉम्पैक्ट वेस्ट को, ठीक है। अनस, ठीक है, ओपन सेपरेटली इन मोस्ट बोनी फिशेस अनलाइक क्लोका इन शार्क्स, ठीक है। जो मोस्ट बोनी फिश इनमें ओपन क्या होता है, सेपरेट ओपन होता है, बट इन केस ऑफ शार्क्स, इन केस ऑफ यहाँ पर क्लोका भी इसी के साथ अटैच होता है, जिससे क्या होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल फॉर फैट डाइजेशन, पैनक्रियाज प्रोड्यूस एंजाइम्स एमाइलेज फॉर द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ये यहाँ पर एसोफेगस है, ये पाइलोरोकीकम है फॉर इंक्रीज सरफेस एरिया, ये स्टोमक है बेटा, ये इसका इंटेस्टाइन है, एंटीरियर पार्ट क्योंकि ये लाइज है टुवर्ड्स फ्रंट पार्ट, इसको मिडल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। और जिस जहाँ पर जो अगर वेल डेवलप्ड होगा तो कार्निवोरस फिश है, शॉर्ट इंटेस्टाइन होगा कार्निवोरस फिश है, वेल डेवलप्ड नहीं होगा लॉन्ग इंटेस्टाइन होगा तो कार्निवोरस फिश है। आपको पता है रोहन, समझे आप, मैंने आपको ये बोला बेटा अगर कार्निवोरस स्पीशीज है ना, कार्निवोरस इंटेस्टाइन क्या रहता है, छोटा रहता है, क्या होता है, जो शाकाहारी इंटेस्टाइन छोटा होता है, स्टमक क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। लेकिन जो हर्बीवोरस होते हैं, जो प्लांट को खाते हैं, प्लांट, ठीक है, हर्बीवोरस, इनमें इंटेस्टाइन क्या रहता है, इंटेस्टाइन लार्ज रहता है, स्टमक क्या रहता है, छोटा। बस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। बस ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। हर्बीवोरस फिश देखो बेटा, इसमें टीथ क्या होते हैं, रिड्यूस्ड या एब्सेंट, शार्प या डेवलप्ड होते हैं। कार्निवोरस फिश में देखा बेटा, स्टोमक क्या रहता है बेटा, स्टोमक रहता है रिड्यूस्ड या एब्सेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटेस्टाइनल बल्ब, इसमें वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन क्या होता है, वेरी लॉन्ग, शॉर्ट, डाइट प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड, डाइजेशन स्लो बिकॉज ऑफ सेलुलोज एंड फास्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है बेटा। हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको फ्री टाइम है तो हम दूसरा क्लास ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे घर भी जाना है शायद कल। थैंक यू।